हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए NCERT मैथ चैप्टर नंबर 5 डाटा हैंडलिंग, थिंक, डिस्कस एंड राइट। ये है पेज नंबर 81 के ऊपर। तो ये वाला जो ट्राइदीज है, ट्राइदीज तो नहीं, थिंक, डिस्कस एंड राइट है। और इस जो थिंक, डिस्कस एंड राइट के अंदर 3 क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है कि किस प्रकार का ग्राफ इसमें बनेगा। जैसे आपके सामने यहाँ पर है ये जिसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन है वो तो कर लिया था और अभी हम करने जा रहे हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक बात जो आपको ध्यान रखनी है वो मैंने उस वक्त नहीं बताई। अगर ये हिस्टोग्राम के तरीके से आप बना रहे हैं तो आपको किंक का इस्तेमाल करना होगा। जैसे ये था यहाँ पर, तो यहाँ पे ना क्या होगा कि आपको मिटो करके इस हिस्से पर आपको मिटोना है और मिटो करके एक थोड़ा सा पार्ट मिटो करके इस तरीके से ये किंक बनाना है। ठीक है, समझ में आया ना? हाँ, जैसे मैं इस पर एक और करूँ, ये इस प्रकार ये किंक बनाना है अगर ये हिस्टोग्राम आप बना रहे हो। ठीक है, तो अब ये सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट के अंदर हमें जो करना है वो है बार ग्राफ बनेगा। वैसे पूछ तो यही रखा है कि भाई क्या बनेगा, किस टाइप का ग्राफ बनेगा, तो उसका आंसर तो इतना ही बनता है कि सिर्फ बार ग्राफ बनेगा। और अगर वो कह दे, टीचर्स कह दे कि भाई आपको इतना ही नहीं बताना, आपको इसका ग्राफ भी प्लॉट करना है, तो वो फिर हम प्लॉट करेंगे। अब ये हिस्टोग्राम और ग्राफ में आपको ध्यान देना है कि ये क्या चीज़ है। तो मैंने आपको बताया था जो यहाँ पर है ये पाई चार्ट नजर आ रहा है, ये तो पाई चार्ट है, राइट। तो ये तो ग्राफ है नहीं, ग्राफ वैसे ग्राफ में ही आ जाता है। ये भी ग्राफ प्लॉट करो, है ना, ग्राफ पेपर पर आता है, पर लेकिन ये आप नोटबुक पे भी प्लॉट कर सकते हैं। तो ये पाई चार्ट हुआ, ग्राफ नहीं है। ग्राफ जैसे यहाँ पर है, ये क्या है, एक आपके लिए हिस्टोग्राम है। तो ये हिस्टोग्राम कंटिन्यूअस होता है या फिर आपको प्लॉट करना है बार ग्राफ। जो हमने इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें बार ग्राफ भी प्लॉट किया था और हिस्टोग्राम भी प्लॉट किया था, राइट। तो बार ग्राफ की अगर बात करें तो बार ग्राफ इस टाइप से होता है जिसके अंदर बीच में गैप होता है। ये देखिए गैप दे रखा है ना यहाँ पर, इस टाइप से। तो अभी हम जो इस तरीके का गैप वाला जो पार्ट है वो करने जा रहे हैं। ठीक है, बार ग्राफ। तो इसके लिए आपको जो है क्या करना होगा, लाइनें ड्रॉ करनी है। ग्राफ पेपर जब आप ले रहे हैं तो एक तो वो क्लियर होना चाहिए। दूसरा आपको ये बात ध्यान देनी है कि पेंसिल आपकी साफ हो, इरेजर वगैरह आपके पास हो, स्केल हो, और स्केल की मदद से ही इसको अपलोड करना है। ये नहीं कि भाई आप रफ हैंड से इसको ड्रॉ कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो। ठीक है, ये वाई एक्सिस हमने प्लॉट कर दिया। इसके बाद है हम प्लॉट करने जा रहे हैं एक और लाइन। तो ये एक लाइन और जो है हमने यहाँ पर प्लॉट कर दी है और यहाँ पर एरो साइन जरूर आप लगा दी। वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, और हमें जो है ये वाली जो 5 चीजें है नॉर्थ इंडियन, वैसे इसमें क्या दिया हुआ है, चॉइस ऑफ फूड फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल। लोगों के द्वारा जो खाना पसंद किया जाता है, ग्रुप है, लोगों का ग्रुप है, उनके द्वारा जो खाना पसंद किया जाता है, चॉइस जो उनकी है वो यहाँ पर दे रखी है। नॉर्थ इंडियन फूड के लिए 30 पीपल है, साउथ इंडियन फूड के लिए 40 पीपल है, चाइनीज फूड पसंद करते हैं 25 पीपल, अदर्स दूसरे जो और फूड है उनको पसंद करते हैं 25 पीपल। टोटल जो है 120 है। तो ये अभी हम जो है इसका इस्तेमाल करके ग्राफ प्लॉट करेंगे। जो नॉर्थ इंडियन है ये चीज़ हमें लिखनी होगी यहाँ पर। मैं क्या करता हूँ कि जैसे टोटल हमारे पास 4 बार्स बनेगी, 2 ये हो गई और 2 ये हो गई। तो ये हमें जो है ना प्लॉट करने के लिए यहाँ पर बराबर बराबर दूरी लेकर के प्लॉट करना होगा। ठीक है ना, एक यहाँ पर ले लेंगे, एक और यहाँ पर लिख ही देता हूँ नॉर्थ इंडियन। इसी प्रकार से जो साउथ इंडियन है वो लिखेंगे। तो ये मैंने प्लॉट कर दिया है, मतलब प्लॉट क्या, ये लिख दिए। जैसे नॉर्थ इंडियन है, यहाँ लिखा है, साउथ इंडियन यहाँ लिखा है, चाइनीज और अदर्स, क्योंकि यही तो 4 थे यहाँ पर, 1 2 3 एंड दिस 1 4। ठीक है, टोटल वाला चीज लिखने की जरूरत नहीं है। और आपको क्या करना है, यहाँ पे गैप देना है। जैसे एक गैप ये हो गया, ठीक है, इसी प्रकार से एक गैप ये हो गया, फिर ये गैप दिया है। और आपको पेंसिल वगैरह शार्प रखनी है। मेरे ग्राफ के अंदर मैंने इसको रीसाइज किया जिसकी वजह से हो सकता है कि
जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे उसका जो रेक्टेंगल बनेगा वो सेम विड्थ का बनेगा या नहीं, ठीक है। तो फिर नॉर्थ इंडियन, अब यहाँ पर हमें 10-10 का लेना होगा वर्टिकल एक्सिस के ऊपर, यहाँ पर जो वो ले ले, ठीक है, मतलब टेबल लेनी होगी एक तरीके से 10-10 की। तो मैंने तो बराबर बराबर लिए, थोड़ा सा फर्क इसमें आ भी सकता है, ठीक है, आप एग्जैक्टली लीजिएगा क्योंकि इतना कुछ ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आती है जब हम इसको ऐसे स्क्रीन पर कर रहे होते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60 इतने तो है भी नहीं, बस इतना ही लिख दिए काफ़ी, ओके। और अब हमें जो करना है वो है नॉर्थ इंडियन के लिए 30 का रेक्टेंगल प्लॉट करना। तो यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, कितना है 30, अरे ये तो 50 हो गया, नीचे 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 नीचे, ओके ये आ गया, और इसको थोड़ा सा रिसाइज करना होगा और ये हो गया 30 आ गया एग्जैक्टली। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट, अच्छा अब अभी आप सोच रहे होंगे कि सर आपने वो जो है ना इसका स्केल नहीं लिखा, चलिए फिर स्केल लिख देते हैं ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के ऊपर जो स्केल है 1 यूनिट हमने जो ली है, 1 यूनिट कह देते हैं, 1 ब्लॉक कह देते हैं, 1 बॉक्स जो है वो लिख देते हैं। अभी तो जो मेरे पास है ये एग्जैक्टली बॉक्स नज़र नहीं आ रहे, आपके पास जो ग्राफ होगा वो एग्जैक्टली बॉक्सेज नज़र आएंगे। तो 1 बॉक्स इज इक्वल टू 10, 10 क्या 10 पीपल, ठीक है। और ये जो चीज़ है वो आप यहाँ पर भी लिख देंगे, इस तरफ एरो साइन लगा करके, इसमें नंबर ऑफ पीपल, तो नंबर ऑफ पीपल जो है वो आप वाई एक्सिस पर लिखेंगे, इसको घुमाएंगे और फिर इसको लिखेंगे यहाँ लगा, ठीक है, आपको भी इसी प्रकार से। और नीचे जो है वो है फेवरेट फूड, तो यहाँ पर आप फेवरेट फूड लिख देंगे, इज दैट क्लियर। और ये इस तरीके से एरो साइन सा बना देंगे, फेवरेट फूड है, ओके। तो स्केल लिख दिया और भी हमारी जो चीज़ें हैं वो हमने कर दी अच्छे से, ठीक है। अब वही जो रेक्टेंगल प्लॉट करने का काम है वो कंटिन्यू करते हैं। अब हमें इंसर्ट करना है रेक्टेंगल, रफ हैंड से करना चाहे तो मैं तो रफ हैंड से कर सकता हूँ, लेकिन आपकी क्लैरिटी बढ़ाने के लिए, क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। 40 है, कितना है यहाँ देखेंगे आप, तो ये है 40 साउथ इंडियन के लिए, ओके। इसी या फिर मैं इसी को भी कॉपी कर सकता था, जैसे ये वाला हमने जो ले रखा है इसी को ही Ctrl+C एंड Ctrl+V कंप्यूटर में होता है ना शॉर्टकट, तो मैंने ये यहाँ पे रखा, लेकिन ये क्योंकि 30 नहीं है ये तो 40 है, तो इसको फिर बढ़ाएंगे और ये 40 तक हो गया, राइट। ऊंचा हो गया, थोड़ा नीचा कर देते हैं, सही होना चाहिए अपना, वेरी गुड। तो साउथ इंडियन फूड है, ये हो चुका है। इसी प्रकार से अब चाइनीज का करना है हमें। चाइनीज जो है वो है 25, ठीक है। चाइनीज फूड 25 पीपल पसंद करते हैं, जो एक ग्रुप ऑफ पीपल कहीं पर बैठे हुए है, हो सकता है कि किसी ऑफिस के अंदर है या कहीं और है, तो अब इसको हम करते हैं, कहाँ रखे इसको, यहाँ पर, ओके। अब इसको हमें करना है कितना, 25, कम लोग पसंद करते हैं चाइनीज फूड, तो 25 यहाँ पर आ गया, ठीक है। समझ में आया ना कैसे किया है ये, एग्जैक्टली आपने देखना, ओके। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है अदर्स। अदर्स के लिए है 25, ये भी सेम ही है 25 चाइनीज की तरीके से, तो हम इसी को कॉपी पेस्ट कर दें, Ctrl+C देन Ctrl+V, चलो यहाँ आ जाओ, ठीक है। ये हमारा जो है प्लॉट हो गया। अब यहाँ हम ये लिख भी देते हैं कितने कितने हैं, 30, 40, ये हुआ 25 और ये भी 25। अच्छा, अगर मान ले थोड़ा सा भी इसमें फर्क नजर आ रहा है ना, तो वो आप अपनी नोटबुक में सही कर लीजिएगा, यहाँ तो थोड़ा सा आएगा, ठीक है। एग्जैक्टली नहीं है, ये स्क्रीन के ऊपर कर रहा हूँ मैं, लेकिन आपको समझ में तो आ ही गया होगा, तो इसे आप कर लीजिए, ठीक है, वेरी। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है, ये सॉल्यूशन जो इसका है पेज नंबर 81 के ऊपर, थिंक डिस्कस एंड राइट है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया। अब रह जाएगा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, वो हम प्लॉट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो पहले वाले वीडियो में जो थोड़ा सा बात रह गई थी वो मैंने आपको बता दी, वो चीज़ आप कर लीजिएगा ध्यान से, और पेंसिल वगैरह सौंप रखिए। और याद रखिए कि आपकी जो आप गलती करते हो वो ये कि जब आप ड्रॉ करते हो ना, तो आप इसको पेंसिल से ही ड्रॉ कर लेते हो। और वो क्या चीज़ करते हो, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला पार्ट है भाई, 2 रेक्टेंगल 2 लाइनें तो आप खड़ी कर देते हो, जैसे ये लाइन स्केल से आपने ड्रॉ कर दी। जो ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन आप क्या करोगे, इसको आप करने की कोशिश करते हो रफ हैंड से। वैसे तो मैंने इसको दोनों लाइनों को भी रफ हैंड से ही किया है, लेकिन आप ये गलती करते हो कि ये 2 लाइनें तो आप कर दोगे स्केल से, लेकिन जो ये वाली जो पार्ट है इसको आप कर देते हो पेंसिल से, रफ हैंड से करते हो। वो बिल्कुल भी मत कीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आनी चाहिए, टीचर को पता लग जाता है और फिर वो मार्क्स काट लेते हैं इस चीज़ के। बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ये स्केल की मदद से आप इसे ड्रॉ कीजिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे जो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।